एक बार की बात है कि भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वो युवक बहुत ही मेहनती और महत्वाकांक्षी था। वो हमेशा नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक रहता था, लेकिन वो अक्सर खुद को खोया हुआ महसूस करता था। उसे अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो एक दिन गांव से गुजरते हुए उस युवक की नजर एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी, जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे। उस भिक्षु के चारों तरफ गांव के बहुत सारे लोग बैठे थे और वो भिक्षु से कुछ न कुछ सीखने की इच्छा से उनके बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस युवक से रहा नहीं गया। वो युवक भिक्षु की शांत उपस्थिति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वो भिक्षु के पास गया और उसने अपना सवाल उस भिक्षु के सामने रख दिया। युवक ने पूछा कि हे महात्मन, मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे ढूंढ सकता हूँ। भिक्षु थोड़े से मुस्कुराए और उत्तर दिया, जीवन में आपका उद्देश्य कुछ पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ बनाना होना चाहिए। ये पूर्णतया आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य को कैसा आकार देते हैं और अपना उद्देश्य कैसा बनाते हैं। आपको अपने उद्देश्य को ढूंढना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने उद्देश्य को बनाना चाहिए। भविष्य की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने जीवन के उद्देश्य को वर्तमान के इस क्षण में ढूंढो। अपने जीवन का अर्थ अभी इस क्षण में खोजो, तो तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। वो युवक भिक्षु की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और बहुत ज्यादा खुश भी हुआ। अब वो हर दिन भिक्षु के पास जाने लगा और उनकी शिक्षाओं को सुनने और ग्रहण करने लगा, और जो भी शिक्षा वो वहां से ग्रहण करता उसे अपने जीवन में लागू कर लेता। समय के साथ उस युवक का जीवन काफी बदल गया। अब उसे हर तरफ परिणामों की रोशनी और उम्मीदों के बादल दिखाई देने लगे। उसने अनुभव किया कि जो पीड़ा और दुख वो झेल रहा था वो परमानेंट नहीं थे। उन्हें टाला या खत्म किया जा सकता था। इसके अलावा वो अनुभव उस समय बुरे लगते थे, लेकिन वो बुरे नहीं थे, क्योंकि वो ज्ञान और ऊर्जा के ही स्रोत थे। इस नई समझ के साथ उसने अपने जीवन का उद्देश्य बनाने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसने एक हस्तशिल्पी का और सामान बेचने का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अपने गांव के अलावा आसपास के गांवों में भी अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने लगा, जिससे उसका व्यवसाय काफी तेजी के साथ तरक्की करने लगा। उस युवक की इस यात्रा में कई सारी बड़ी चुनौतियां और असफलताएं आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं को याद रखा और अपने क्षेत्र में डटा रहा। अब वो पूरे गांव में एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं था जिसे ढूंढा जा सकता था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और ज्ञान की मदद से बनाया जा सकता था। अब उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका था, अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका था। उसने सीखा कि सोच समझकर दयालुता के साथ जीने से व्यक्ति अपना भाग्य खुद बना सकता है और सच्ची खुशी और पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अगर आपको भी आपके जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है, तो आई एम श्योर इस कहानी ने आपकी मदद की और अब आप भी अपने जीवन का उद्देश्य पा सकें। इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।